आज की कहानी टिंकू ने सब कुछ देख लिया। पापा जी मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा अनिकेत से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। अनिकेत ने कहा, नहीं बेटा अभी काम है, तुम्हें बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा दो ना, मैं थोड़ा गेम खेल कर दे दूंगी। अनिकेत ने दोबारा से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपने माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ आशा चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, कब से दिमाग खाए जा रही है। आजकल के ये बच्चे भी ना मोबाइल के कीड़े बने जा रहे हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। और देखो हमारे पड़ोसी संदीप जी हैं ना, उनका बेटा टिंकू की उम्र हमारी बेटी से 2 से 3 साल ही ज्यादा है। उसे भी जब देखो मोबाइल में ही व्यस्त रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो कुछ नहीं, अब वह लैपटॉप भी चलाने लग गया है। वह कितना तेज और लोकप्रिय हो रहा है। टिंकू से बात करने से लगता है जैसे किसी वयस्क से बात कर रहे हों। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना, सब साथ साथ मनोरंजन करते हैं। कितने सारे गेम ला कर रख दिया है उसके पिता ने उसके लिए, पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती हैं। ऊपर से टिंकू इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। अनिकेत ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसको गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेगी तो उसके आंख पर भी बुरा असर हो सकता है। आशा कुछ नहीं बोली तो अनिकेत ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग आधे घंटे में आ जाऊंगा, फिर हम सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। आशा ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। अनिकेत भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया। लेकिन अनिकेत आधे घंटे में नहीं बल्कि 11 बजे का गया। अनिकेत 12 बजे तक भी वापस नहीं आया। इस बीच आशा ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। आशा को अनिकेत की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक अनिकेत आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार अनिकेत का फोन लग ही गया। फोन लगते ही आशा बोल उठी, क्या हुआ? आपने तो कहा था कि थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा, लेकिन इतना समय हो गया। लेकिन आपका तो कुछ पता ही नहीं। अनिकेत ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसल कर दो। आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। आशा ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है? कहाँ हो आप? अनिकेत ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। आशा घबराकर, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ आपको? अनिकेत ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक अनिकेत वापस आया। आते ही आशा ने सवालों की झड़ी लगा दी, आपने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वह हम सबके साथ घूमने जाएगी। अनिकेत ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो।
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, आशा ने अपनी गुड़िया को समझा बुझा दिया। और रात को सोते समय आशा ने अनिकेत से पूछा, अब बताओ क्या हुआ? आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? अनिकेत ने बताया, वो हमारे पड़ोसी संदीप जी हैं ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रह गया। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा कि रास्ते में जाते समय वहां जो पार्किंग एरिया है वहां कुछ लोगों की भीड़ जमा हुई थी। पास जाकर देखा तो टिंकू, वो 9 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची अंशु के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देख हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख संदीप जी भी दौड़े दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत ही लज्जित हुए। वहां खड़े सभी लोगों ने उनको बहुत कुछ कहकर बेइज्जती की। संदीप जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ भी उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और टिंकू को साथ में लेकर संदीप जी का हाथ पकड़कर उनको अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पास ही के पार्क में ले गया और मैंने वहां उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या टिंकू किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? संदीप जी ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो न हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई है, इसे तुरंत किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा। इसके मन में ऐसी बातें कहां से आईं? फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास ले गया। काफी देर के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जागते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुप कर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। टिंकू की यह सब बात सुनकर मेरे और संदीप जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं और साथ ही सलाह भी दिया है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दे, उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए और उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा ना हो। उन्हें फौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाक्य को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट मुहैया कराकर उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। आशा ये सब सुनकर सन्न रह गई। अनिकेत ने आगे कहा, जब संदीप जी ने घर आकर टिंकू के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानती हो उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर आशा कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो
अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे और हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। तब अनिकेत ने भी सहमति में सिर हिला दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।